प्रभु ने 6 दिन में पूरी दुनिया को बनाया। बाइबल बताती है कि 7वां दिन में विश्राम दिन। हालेलुया। वो किसका दिन बना है? परमेश्वर का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने बाइबल में पढ़ा पुराने नियम में कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारा मंडल को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, जल में जितने भी रेंगने वाले उड़ने वाले पंछियां सबको परमेश्वर ने रच दिया। और 6 दिन में जब परमेश्वर ने निर्माण किया सृष्टि का, लेकिन 7वां दिन में क्या किया? परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। प्रभु ने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जैसा प्रभु था वैसे ही परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। उसको बनाकर कहां रख दिया प्रभु? अदन के वाटिका। अदन वाटिका जो परमेश्वर ने बनाया, उस अदन वाटिका में प्रभु ने कहा था नर नारी, उसको क्या? आदम और हवा को। हालेलुया, हालेलुया। आदम हवा को बनाकर अदन के वाटिका में प्रभु ने रख दिया। बोला कि सारे पेड़ के पौधे जो है, इसमें जो सारे वृक्ष हैं, इसमें जो फलदायी है, उसका पेड़ का फल क्या करना? खाना, लेकिन जो भले बुरे का जो पेड़ का फल उसको मत छूना। हालेलुया। उसका फल मत छूना, नहीं तो तू खाएगा तो मृतक लोक पहुंच जाएगा, तुझे मौत आ जाएगी। और एक उसमें जीवन का था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पेड़ का फल खाने के लिए आदम हवा को मना किया था, क्योंकि न उसे छूना, न उसे चखना, न उसे खाना, नहीं तो तुझे भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तू मौत को प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना करने के बाद आदमी औरत को बनाया। बोला तुम इस वृक्ष की देखरेख करना और इसमें सिंचाई करना, और जो बाकी जो फल है पेड़ का खाना, बाकी लेकिन भले बुरे का पेड़ का फल मत छूना। हालेलुया। प्रभु ये बातें कह के चला गया अपने सिंहासन पे, और वहां से बराबर उस आदम हवा से मिलने के लिए आता था साप्ताहिक। हालेलुया। बाद में बराबर परमेश्वर आता था आदमी से मिलने के लिए, जो परमेश्वर ने रचना किया था। अब प्रभु ने उसे अधिकार दिया था, पूरा पेड़ पौधे फल जल नदियां झरने पर अधिकार रखे, और प्रभु कहा कि तुम फलो फूलो पूरे सृष्टि पे भर जाओ। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो पहला पुरुष था और पहला स्त्री थी, उसको अधिकार मिला था, लेकिन उस अधिकार को शैतान के हाथ में बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चला गया सिंहासन पे। इसके बाद शैतान आता है, शैतान उसके ऊपर हावी होता है पाप कराने के चक्कर में। जब आता है शैतान, उसका जो पति था आदम, वो अपना सो गया, और हवा जो थी उसकी पत्नी, तो सुनसान जंगल में आवाज सुन रही है। शैतान उसको बुला रहा आवाज में, हे हवा, हे हवा, इधर देख, ये पेड़ पे कितना अच्छा फल है, इसे छू और इसे चख ले। वो कह रही कौन मुझे बुला रहा है सुनसान जंगल में? हालेलुया, हालेलुया। जब वो हवा उठती है, देखती है कोई दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन आवाज कहां से आ रही है? वो धीरे धीरे जाती है पेड़ के पास और देखती है एक पेड़ है, उस पेड़ पे फल लगा है, और उस फल दिखने में क्या है? सुंदर। दिखने में क्या है? और उस पेड़ के फल को निहार रही है पास में जाकर, और देख रही है कि ये पेड़ का फल, एग्जाम्पल, ये गुब्बारा है, फल नहीं है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। जैसा ही जैसे उसको पेड़ का जो फल दिखाई दे रहा था, और उसको देखती है, शैतान उसको बुलाता है, देख ये कितना अच्छा फल है, इसे छू और इसे खा। और क्या करती है? उसको तोड़ती है, अपने चखती है, और वही झूठा फल किसको देती है? अपने पति को देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस फल को तोड़ा, और जिस फल को परमेश्वर ने बोला था कि इस पेड़ का फल छूना मत, न चखना, नहीं तो तुझे भले बुरे का ज्ञान हो जाए। मनुष्य पहले नंगा था, नर और नारी क्या थे? नंगे घूमते थे, उन्हें कोई ख्याल नहीं था। इतिहास पढ़ोगे,
हड़प्पा संस्कृति में कि मानव जाति कैसा जीवन बिता रही थी, एक बंदर के जैसा था। कैसा इंसान था? एक बंदर के जैसा था। इंसान के पीछे जो पुरुष था, पूंछ थी, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना बंदर की, वैसे मनुष्य के पीछे पूंछ रहती थी और पूरे शरीर पे बाल रहते थे। मनुष्य क्या होता था? पूरे शरीर पे बाल रहते थे। उस आदि मानव के जमाने में लोग मांस को कच्चे खाते थे, पत्थरों से आग बांटते थे। उस समय की जमाने की बात है, इतिहास में पढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय आदम हवा को परमेश्वर ने मना किया था कि इस पेड़ का फल मत छूना। हालेलुया। लेकिन जब वो नंगे घूमते थे, उनके पता नहीं था कि हमारे सर पे कपड़े हैं कि नहीं है, तो उनको ज्ञान ही नहीं था उतना। लेकिन जब उसको ज्ञान कब हुआ? जब उसने पेड़ का फल को, उस पेड़ का फल जो ही चखा, उसकी आंखें खुल गई। जब उसने पेड़ का फल खाया, अपने उसको खिलाया, उसी समय उन लोगों में पाप हो गया। पहले स्त्री और औरत में पाप नहीं होता था, पहले पवित्र जीवन बिता रहे थे लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पेड़ का जो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया था, न इसे छूना, न इसे चखना, न इसे खाना, लेकिन जब उसने फल को चखा, उसको भी खिलाया, उसी समय आंखें खुल गई। वो देख रही है अपने को, मैं तो नग्न हूं, वो भी अपने को देख रहा नग्न है। दोनों उस समय अपने को निहार रहे हैं। तब तक परमेश्वर आ गया आदन वाटिका में, बोला आदम, आदम कहाँ हो तुम? तो डर के मारे छिप गए दोनों। हालेलुया। आवाज सुनते ही प्रभु का क्या हो गया? दोनों। स्त्री झाड़ी में डूब गई, वो अपना झाड़ी में डूब गई, तो बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपना तन को ढका, लंगोट बनाया, और पति जो उसका था, जो उसके साथ रहने के लिए प्रभु ने उसको रखा था, वो भी अपना पेड़ के पीछे डूब गया। प्रभु बोलता है आदम, आदम कहाँ हो तुम? वो आदम पेड़ के पीछे डूब के बोला मैं यहाँ हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया क्या जिसको मैंने छूने और खाने के लिए मना किया था? और बेचारा अपना बड़े बड़े पत्ते तोड़ के अपना लंगोट बनाया और अपना आया, खड़ा हो गया हाथ जोड़ के प्रभु के सामने। हालेलुया। स्त्री भी आई अपना पत्ता पहनकर, तन को ढककर, दोनों खड़े हो गए। और उसमें प्रभु इतना क्रोध में आया, इतना क्रोध में आया। अब क्या होता है देखिए, बाइबल में पढ़ेंगे आगे तो लिखा है कि जब परमेश्वर उसको देखा कि तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, मैंने जिस पेड़ का फल जो खाने के लिए तुझे मना किया था, लेकिन तुमने उसकी आज्ञा को क्या किया? तोड़ दिया, नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इब्रानी के पत्र अध्याय 13 वचन 17 में लिखा है, तुम आदर सत्कार करना न भूलना और अपने अगुओं की आज्ञा को, बात को मानना, उनके समान चलना, क्योंकि वो जिस तरह चलते हैं उनके समान चलते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी सांस ले और सो जाए, उस दशा में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें अधीनता में चलना है, किसके पर? परमेश्वर के और अगुआ के अधीनता में चलना है। हालेलुया। वैसे ही जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था आदम हवा को, अधिकार को शैतान के हाथ में बेच दिया। जब खड़े हुए तो प्रभु ने कहा, बोल क्या तूने पेड़ का फल खाया? जिस पेड़ का फल मैंने छूने के लिए और खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसे खाया? वो कहता मैंने नहीं खिलाया बल्कि इसने खिलाया। जिस स्त्री को आपने हमारे साथ रहने के लिए दिया है, इसी ने खिलाया। हालेलुया। तो उसने कहा कि क्यों जी, क्यों आपने खिलाया? उसने कहा कि मैंने भी नहीं खा रही थी, लेकिन मुझे शैतान ने मुझे खिलाया। हालेलुया। वो भी कह रहे कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मुझे शैतान ने अपने बस में किया और मुझे मजबूर कर दिया फल खाने के लिए, और मैंने तोड़ा और खाया और अपने पति को खिला दिया। उसी समय परमेश्वर ने कहा, अब तुम दोनों लोग इस स्वर्ग में अदन वाटिका में रहने के लायक नहीं, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। अब तुझे मैं यहां से बाहर निकालता हूं और तुम सीधा जाओगे, कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, और जिस मिट्टी से मैंने तुझे बनाया है वही मिट्टी मैं तुझे दूंगा, उसे चीरेगा,
उठ कचारे जाएगा और बड़े दुख के साथ पसीने की रोटी खाया करेगा, और जिस मिट्टी से बनाया हूं उसी मिट्टी में तुझे मिला दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम दोनों लोग इस अदन वाटिका में रहने के लायक नहीं है, अभी इसी घड़ी निकल जाओ। प्रभु ने इतना तेज डांट के भगा दिया कि डर से निकलो, अभी मैं चारों तरफ बाड़ा बांधूंगा आग की लपट से, और कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। और तुरंत परमेश्वर ने आदेश दिया और स्त्री को बोला मैं तुझे श्राप देता हूं और दंड देता हूं, क्योंकि तूने मेरी बात को माना नहीं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन अब तू जाएगी अब पृथ्वी पे, इसके बाद जो तेरे पति के द्वारा जो गर्भ मिलेगा वो बड़े पीड़ा के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी। तेरे दर्द को मैं बढ़ाऊंगा, जब तेरे घर में बच्चा पड़ेगा तो मैं तुझे इतना दर्द दूंगा, इतना पीड़ा दूंगा, इतना दर्द दूंगा, इतना पीड़ा दूंगा कि जब तक ले तेरा पुत्र नहीं जन्म लेगा तब तक मैं पीड़ा तेरे दर्द को बढ़ाऊंगा, और तू पति की तरफ लालायित होगी और पति तुझे देखेगा, और जब तेरे सारे जो दर्द बढ़ते जाएंगे, जो ही बच्चा उत्पन्न हो जाएगा तेरे सारे जो पीड़ाएं सारे दर्द चला जाएगा और तू आदि माता कहलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आज्ञा तोड़ने का एक सजा दे रहा हूं कि जब उससे आदम के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो सारे दर्द तू सहेगी। दर्द सहने के बाद, प्रसव पीड़ा चलने के बाद तब जाके तुझे एक बालक मिलेगा, और उस बालक के द्वारा तू आदि माता कहलाएगी। हालेलुया। और प्रभु ने उसको दंड क्या दिया? आदम को बोला तूने अपनी पत्नी की बात को माना है, इसलिए आज के बाद तू कठिन से कठिन मेहनत करेगा, और जिस मिट्टी को मैं दे रहा हूं उस मिट्टी को चीरेगा, उसमें उठ कचारे उपजाएगा और बड़े दुख के साथ पसीने की रोटी खाएगा, क्योंकि यहाँ पे तू तो आराम से खा रहा था, लेकिन अब तुझे कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब तुझे नसीब होगा भोजन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने वहां से आज्ञा दिया, लास्ट में भी बात की बोला कि तुम जाओ, आशीष भी दिया प्रभु, ताकि तुम जाओ फलो फूलो पूरे पृथ्वी पे भर जाओ, फलो फूलो पूरे पृथ्वी पे भर जाओ और वंश उत्पन्न करो, सारी जातियों पे जो मैंने अधिकार दिया है, पेड़ पौधा और जल जंतु पशु पंछियां, उसमें मैं तुझे अधिकार देता हूं। हालेलुया। और एक परमेश्वर ने आशीष देकर भेजा था कि जगत के अंत में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हालेलुया। इस समय तो मैं तुझे निकाल रहा हूं अदन वाटिका से, लेकिन जगत के अंत में मैं मानव धारण करके क्रिस्त मसीह के नाम से मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें चेतावनी दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, लेकिन जगत के अंत के समय मैं आऊंगा, मसीहा के नाम से जाना जाऊंगा, और जितने लोग मेरे नाम पे विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा, वही फिर जन्नत में दोबारा जाएंगे। अदन वाटिका फिर से परमेश्वर उनको देना चाहता है, लेकिन जो वचन पे चलेगा वही। वो तो परमेश्वर वहां से निकाल दिया, लेकिन अब पूरे पश्चाताप के द्वारा लोग वहां पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, वही अदन वाटिका परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान उसमें समाया, उसको भरमा दिया। आज पूरी दुनिया को भरमा के रखा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को प्रभु ने सजा क्या दिया? बोला कि मैं तुझे इसी घड़ी मैं तुझे उठा के फेंक रहा हूं, तू कहां जाएगा? पृथ्वी पे। कहां जाएगा? जो शैतान सर्प बनकर हवा को बहकाया था, फुसलाया था, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे इसी घड़ी स्वर्ग से बिजली के समान पृथ्वी पे फेंक रहा हूं, तू क्या करेगा? पेट के बल चलेगा। क्या करेगा? सर्प को प्रभु ने श्राप दिया था, तो पेट के बल चलेगा। उस शैतान जो था, सर्प जो बहका के हवा को उसने खिलाया था फल, प्रभु ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा, और मैं जितने भी वंश उत्पन्न हो गए आदम हवा के द्वारा,